हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गिर गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑयल का डिब्बा रखती हूँ ना, तो बस उसी को साफ़ कर रही थी। और यहाँ देखिए एक पुराना डिब्बा मिल गया है। तो जब हम सामान वगैरह लाते हैं और थोड़ा थोड़ा बच जाता है ना, तो इसी डिब्बे में मैं उसको रख देती हूँ। तो मैं देख रही थी इसमें क्या क्या सामान है और बाकी डिब्बों को मैं वापस जमा दूँगी और बस इसको कर दूँगी बंद। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी ठंडी हो गई, ठंड पड़ने लग गई है ना, सर्दी। तो बस इसी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। इससे क्या बर्तन थोड़े आसानी से साफ़ हो जाएंगे गुनगुने पानी से। और जो तेल वगैरह के बर्तन रहते हैं ना, सब्जी वगैरह होती है, वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अब सर्दी का मौसम आ गया है, तो मैं सोच रही थी कि गीजर लगवा लूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पिछली साल भी सोचा था, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि देखते हैं और फिर नहीं लगवाया। अब देखो इस साल लगता है या नहीं लगता है। तो बोल तो दिया है, अब देखो कब लगवाते हैं। उन्होंने कहा लगवा दूंगा, लेकिन अभी देखते हैं लगेगा नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और बस यहाँ पे देखो, बेटी आज स्कूल नहीं भेजा है इसको, क्योंकि रात से ही इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उल्टियाँ वगैरह बंद ही नहीं हो रही थी, और रात को फिर इसके थोड़ा सा फीवर भी आ गया था। तो बस रात को दवाई मंगा के फिर दवाई दी थी उल्टी की। तो अभी सुबह तो उल्टी नहीं हुई है, तो रात को दवाई से फ़ायदा था, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है स्कूल में जाने के बाद हो जाए। तो बस इसीलिए इसको स्कूल नहीं भेजा है। और देखो मेरे से बातें कर रही है और अब मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी। स्कूल वगैरह जाती है ना, तो थोड़ा काम करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर ये घर पे रहती है तो फिर इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है, बाहर चला जाए। और हमारे बाहर क्या गाय वगैरह घूमती रहती है ना, तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं मार वार नहीं दे बच्चे को, इसीलिए। तो देखो वो नारियल ले आई है, पता नहीं कहाँ से उठा के, अलमारी में रखा था तो अलमारी से ले आई, और मेरे को कह रही है इसको फोड़ दो, मेरे को नारियल खाना है। तो देखो कह रही है फोड़ो इसको, ऐसे फोड़ दो कि मैं नारियल खा लूँगी। तो मैं कह रही थी मेरे से नहीं फूटेगा ये, फिर छोटू आएगा ना स्कूल से तब वो फोड़ के दे देगा। तो बोल रही नहीं आप फोड़ दो। मैं कह रही थी रखिया इसको वापस, जहाँ से लाई है वहीं रखिया। मैंने कहा किचन में रखिया, फिर बाद में जब तोड़ दूंगी मैं। तो कह रही नहीं अभी खाना है। तो बच्चे एक बार जो जिद कर लेते हैं ना, तो वो कर ही लेते हैं। देखो खुद उसको चक्कू लेके आई है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं कह रही हूँ तेरे लग जाएगी चक्कू की। अब देखो रखने जा रही थी, फिर वापस आ गई। मेरे को कह रही है आप तोड़ दो ना, आप तोड़ के दे दो मुझे, नारियल खा लूँगी मैं। अब कह रही है ठीक है मैं रखी आती हूँ, बाद में खाऊंगी। तो बस अभी उसको रखने चली गई है नारियल को। और बस यहाँ मैं कंबल वगैरह समेट दूँगी। तो बच्चों के बिना घर कुछ भी नहीं होता है, बच्चों से बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो इससे मेरा मन लग जाता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ बातें करती रहती है मेरे से। तो बस यहाँ कंबल वगैरह समेट दूँगी। रात को सोए थे ना, वो कंबल रखे थे। तो चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई है मेरे में अब काम करने की, क्योंकि चाय नहीं पीते ना तो एक आलस सा रहता है सुबह उठने के बाद, तो वो आलस ख़त्म हो जाता है चाय पीने से। तो बस यहाँ कंबल वगैरह समेट दिए हैं और इसको दूसरे रूम में रख के आ जाऊँगी। और ये देखो बेटी फिर आ गई नारियल रख के। और यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ूंगी थोड़ी देर। रोज़ नहीं पढ़ती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, लेकिन आज वो सुबह जल्दी चले गए थे। तो अब मैं देख रही थी क्या क्या न्यूज़ आई है, अपन भी एक बार देख लेते हैं। और यहाँ देखो बेटी कह रही है मेरे को भी पढ़ना है। तो ये देखो इतनी शैतानी करती आपको नहीं बता सकती। अब आ गई हूँ रूम में, और बस इस रूम की बेडशीट मैं बिछा दूँगी। पहले इसको झड़का के मैंने एक बार झड़का ली थी और फिर बिछा दी थी। फिर बीच में बेटी आ गई थी ना, तो वीडियो मैंने बंद कर दिया था, तो पूरा वीडियो मैंने शूट नहीं किया। बस इसको चारों तरफ से दबा दूँगी और बिछ जाएगी। तो अगर चारों तरफ से बराबर चादर लेके बिछाते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट चादर बिछती है बहुत अच्छे से। तो बस चादर अच्छे से बिछा दूंगी मैं और फिर जाऊंगी किचन में। तो बस सुबह सुबह के तो यही काम रहते हैं, घर की साफ़ सफाई और खाना वगैरह का।
तो बस चादर वगैरह बिछाने के बाद जाऊंगी रसोई में, तो देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। सुबह सुबह औरत को यही टेंशन रहती है, सब्ज़ी की टेंशन तो कुछ ज़्यादा ही रहती है, क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो मतलब कितना भी बना लो फिर, लेकिन बस वही है ना कि अगर, तो बस चादर वगैरह मैंने बिछा दी है यहाँ पे इस रूम की। और ये रखे हैं मेरे जूते, क्योंकि सर्दियों में मुझे जूते पहनने पड़ते हैं, मेरे पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं इसलिए। और देखो बेटी को कोट पहनाया है कि ठंड है पहन ले, लेकिन नहीं पहनेगी, अब इसको खोल के रख के आ जाएगी। मतलब बच्चों को कितना भी वो कर लो लेकिन नहीं मानते हैं, तो बस अब खोलने गई उसको। और बस यहाँ मैं लगा दूंगी सुबह की झाड़ू, क्योंकि सुबह उठने के बाद एक बार झाड़ू लगानी ज़रूरी है। लेकिन पहले मैं चाय पी लेती हूँ चाय पी है ना मैंने, तो सुबह सुबह उठ के पहले मैं चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने से ही मेरा आलस ख़त्म होता है, नहीं तो फिर मेरे को आलस आता रहता है। बस चाय पीने के बाद यहाँ झाड़ू लगा दूंगी और फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे आज कोई सब्ज़ी है भी नहीं, और बेटी घर पे है तो मैं इसको साथ लेके जा भी नहीं सकती, क्योंकि स्कूटी वगैरह मेरे पास है भी नहीं और मुझे चलानी भी नहीं आती है। तो इसलिए तो जो घर में है वही बनाऊंगी आज तो देखते हैं घर में क्या है जो होगी वही बनाऊंगी, और आप लोग भी देखिएगा क्या बनाती हूँ। और बस बेटी यहाँ मस्ती कर रही थी, इधर उधर घूम रही है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी करवा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसको स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। और बस तो मैं यहाँ बना रही हूँ दाल, क्योंकि दाल ही थी और कोई सब्ज़ी नहीं थी, इसलिए फिर दाल बनाई है। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि दाल तो सभी को बनानी आती है, इसीलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। मैंने कहा दाल तो सबको बनानी आती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला डाल दिया, और ये जो गरम मसाला है ना, वो खड़े मसाले आते हैं ना, वही मैं ले आती हूँ एक साथ, और उनको मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ एक डिब्बे में, ताकि जब पुलाव वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना तो उसी में यही डाल देती हूँ। क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर वो मोटे मोटे मसाले आते हैं ना मुंह में, तो वो नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से छोले भिगो रखे थे, तो बस ये दाल बना ली है। और ये दाल है ना, मैं बेटी के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि वो उसको इतनी देर से पराठा बना के दिया था और खा नहीं रही कि पहले सब्ज़ी लेके आओ सब्ज़ी लेके आओ। और देखो अब कह रही है ये इसको बाहर रख दो, नहीं तो मेरा ये सॉस है ना प्लेट में, तो इससे कटोरी गंदी हो जाएगी, तो उसको आप प्लेट में मत रखो। सॉस डाला था कि सॉस के साथ खा ले, कि नहीं मेरे को सब्ज़ी खानी है। तो बस यहाँ पे इसको खाना दे दिया है और ये खा लेगी, क्योंकि रात को तबीयत ख़राब थी ना, तो ना तो इसने दूध पिया था और ना कुछ खाया था, और बस मतलब दवाई दे दी और इसको नींद आ गई थी। तो मैंने चलो सुबह सुबह इसके लिए पहले एक पराठा बना दिया, और यहाँ बस पराठा खा रही है और कार्टून देख रही है। और बस इसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, क्योंकि इस रूम की भी मैं बेटी ने पराठा खा लिया है, और इस बेडशीट को भी मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि इसको हफ्ता भर हो चुका है। मैंने पहले इसको सीधी बिछाया था, फिर सीधी गंदी हो गई थी ना, फिर मैंने इसको उल्टा करके भी बिछा लिया है। तो आज मैं इसको फाइनली हटा दूँगी और इसकी जगह दूसरी जो है ना बेडशीट बिछाऊंगी। और बस यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग। तो ये अलमारी है ना, तो ऊपर का मेरे हाथ नहीं आता है, जितना हाथ आता है उतनी डस्टिंग मैं कर देती हूँ। और जब ऊपर की करनी होती है ना, तो कोई चीज़ सामान रख के फिर ऊपर चढ़ के फिर करनी पड़ती है। तो ऊपर का इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि हाथ वगैरह नहीं लगते ना उसके, और नीचे इसलिए गंदा हो जाता है क्योंकि बार बार बच्चों के हमारे हाथ लगते रहते हैं। तो नीचे का क्लीन करना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे ये वाली बेडशीट भी मैं चेंज कर दूँगी।
बस मैंने चादर वगैरह बिछा दी है और आ गई हूँ किचन में। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया था, तो बस अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो पतंजलि का आता है ना किचन को क्लीन करने का, ये बहुत अच्छा आता है। मतलब मेरे को 2 महीने हो गए हैं और बहुत अच्छे से इससे किचन जो है ना क्लीन हो जाता है। टाइल्स वगैरह भी इससे क्लीन हो जाती है और नल वगैरह भी हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा ही डालना पड़ता है। अगर गैस ज़्यादा गंदी होती है ना तो थोड़ी देर इसको डाल के छोड़ दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर लिया है मैंने और अभी आपको दिखाऊंगी। देखो कितने अच्छे से मतलब इसे क्लीन किया है मैंने। तो ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब पानी से इतना अच्छा क्लीन नहीं होता है। और वैसे मैं डेली इसका यूज़ भी नहीं करती हूँ, जब किचन ज़्यादा गंदा होता है ना तभी मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो किचन वगैरह मैंने कर दिया है क्लीन और अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बेटी की तबीयत ख़राब है। तो रात को उसके कारण मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि वो बार बार जग के मतलब होता है ना, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है बीमार होता है तो इस कारण नींद पूरी नहीं हुई थी। और फिर सुबह भी मैं जल्दी उठ गई, तो इसीलिए मैं फिर दिन में सो गई और दिन में कोई वीडियो मैंने शूट भी नहीं किया था। खाना वगैरह खाई, नहाने के बाद खाना खाया और फिर मैं सो गई थी। और अब शाम का मतलब टाइम है, तो बस अभी सोच रही हूँ थोड़े से चावल बना लूँ और रोटी बना लूँ, क्योंकि सुबह की दाल है ना वो बच गई थी तो वो ज़्यादा थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी चावल बना लेंगे तो वो दाल भी काम में आ जाएगी, नहीं तो फिर रोटी के साथ तो इतनी कोई खाएगा भी नहीं। तो बस यहाँ पे चावल के लिए पानी चढ़ाऊंगी मैं। तो चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और बस आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सा मतलब सपोर्ट किया कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलो बस यहाँ चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है मैंने और मेरा मतलब है ना, और बस चाय बनाऊंगी थोड़ी सी अपने लिए, क्योंकि शाम का टाइम है। और हमारे यहाँ मैंने बताया था ना आपको पिछले वीडियो में, थोड़ा सा खुला एरिया है तो ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। मतलब खेत वगैरह है आसपास, तो इसलिए ठंड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ना, तो इसलिए तो घर में कोई भी बीमार होता है ना तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और बेटी अगर बीमार होती है तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है दिमाग, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और ठंड में तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और वो पता है सॉक्स वगैरह पहनाती हूँ ना तो उनको थोड़ी देर में खोल देती है, कोट वगैरह भी नहीं पहनती है। तो बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। मतलब बड़ा तो बड़े होते हैं उनको तो चलो पहना देते हैं, मतलब पहन लेते हैं वो तो खुद ही। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पहनाते हैं ना तो वो इतना उनको खोल के इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब नहीं पहनते हैं, बात नहीं मानते हैं। तो बस यहाँ पे देखो इन दोनों की चल रही है पढ़ाई। तो यहाँ ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो छोटू इनको पढ़ाई करवा रहा है। तो मैंने कहा थोड़ी देर इनको पढ़ा दिया कर शाम को, तो बस वही कर रहा है। और वापस आ गई हूँ किचन में और बस यहाँ मेरी चाय बन रही है गरम गरम। तो शाम को और सुबह सर्दियों में चाय का टेस्ट ही अलग आता है, मतलब अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ अदरक डाल दूँगी, क्योंकि अदरक के बिना तो चाय का स्वाद आता ही नहीं है। तो बस यहाँ गरम गरम चाय बनाऊँगी और एक तरफ चावल बन रहे हैं और एक तरफ चाय, और थोड़ी सी रोटी भी बनाऊंगी, लेकिन वो बाद में बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड चावल नहीं खाते हैं, चाहे आप उनको पुलाव बना दो या फिर ये वाइट वाले, तो चावल उनको कम पसंद है। खाते भी है ना तो मीठे, मतलब वो आती है ना बूरा, वो बूरा डाल के खाते हैं। मतलब पिसी हुई जो चीनी आती है ना उनको हमारे यहाँ बूरा बोला जाता है, तो वो डाल के खाते हैं। ऐसे नहीं खाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह के साथ नहीं खाते, दाल के साथ भी नहीं खाते, बस बूरा डाल के ही खाते हैं, उनके साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ चावल बन रहे हैं और यहाँ पे चाय बन रही है ना। और तो बस मैं कहती हूँ कभी दाल वगैरह के साथ भी खाया कीजिए, कड्डी के साथ, लेकिन नहीं खाते हैं। वो सिर्फ मीठे ही चावल खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। तो बस चाय मेरी बन चुकी है और थोड़ी सी मैंने मठरी ली है। मठरी के साथ ही चाय, मतलब कोरी चाय अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो आ गई हूँ मैं रूम में और ये देखो छोटू भी आ गया है और बस हम चाय पी रहे हैं दोनों। और बच्चे खेल रहे हैं बाहर, मतलब क्योंकि पढ़ाई वगैरह उसको मतलब हो गई थी और बच्चों को थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है। तो शाम को मैं छोटू को कह देती हूँ कि थोड़ी देर इनको पढ़ा दिया कर, तो दोनों बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो मेरी बहन ने भी कहा कि दोनों को पढ़ा दिया कर।
तो बस ये दोनों को पढ़ा दिया है और यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। देखो वो करा रही है वैसे कर। ये दोनों यहाँ खेल रहे थे और बस मैं उनको देख रही थी कि मतलब बच्चे खेलते तो कितने अच्छे लगते, कभी लड़ाई करते कभी खेलते, तो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हम बन गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।